ಗಳನ್ನು ऐकू येते का रे? ऐकू येते का बघा? बाळांनो ऐकू येते का रे? हॅलो हॅलो. बघा बरं ऐकू येते का? स्क्रीन सुद्धा विजिबल झालेली असेल पहा. स्क्रीन भी विजिबल हो गई? ठीक है. तो कल हम किसकी बात कर रहे थे? यस्टरडे वी वेर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग्स, राइट? हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे थे. ओके. दो टाइप की स्ट्रिंग्स है. कौन सी दो टाइप की स्ट्रिंग्स है? एक कैरेक्टर एरे वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी स्ट्रिंग टाइप वाली स्ट्रिंग है. याद आ रहा है सबको? ठीक है. ओके. तो कल हम स्ट्रिंग टाइप यानी क्लास वाला जो स्ट्रिंग है, हम कल इसकी बात कर रहे थे. एक दूसरा होता है कैरेक्टर एरे वाला स्ट्रिंग. थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ओके. ये थोड़ा आसान है. इन द बिगिनिंग वी विल बी गोइंग विद द स्ट्रिंग क्लास. ओके. इन द बिगिनिंग. ओके. क्योंकि हमें मैक्सिमम फोकस अपना डेटा स्ट्रक्चर पे रखना है. और ये जैसे जैसे आप पॉइंटर के साथ फैमिलियर होते जाओगे, वैसे वैसे हम कैरेक्टर एरे के साथ भी काम करके देखेंगे.
ओके, बस आपको पॉइंटर्स के साथ जितना जल्दी हो सके फैमिलियर हो जाना है। अब स्ट्रिंग में हमने क्या देखा था, कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था, बहुत आसान सा डिफरेंस बताया था मैंने। ओके, हमारे लिए मेन डिफरेंस क्या है, ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट और सिंपल टू यूज, दिस इज डिफिकल्ट टू यूज। ओके, लेकिन कुछ हद तक if you know pointers then this is also easy to use। ओके, ये बहुत आसान है, राइट। स्ट्रिंग सिंपल टू यूज। अब क्यों सिंपल है, तो सबसे जरूरी बात होती है कंपैरिजंस की, और यू कैन से स्ट्रिंग ऑपरेशंस की, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ठीक है, मोस्टली कंपैरिजंस बट स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। अब कंपैरिजन में एरे वाली चीज क्या कहती है, एरे वाली चीज ये कहती है भाई गो विथ इनबिल्ट फंक्शंस, गो विथ इनबिल्ट फंक्शंस वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये क्या कहता है, ये कहता है use overloaded operators maximum। use overloaded operators maximum। okay, no need to think about pointers, no need to think about pointers, नो नीड टू थिंक अबाउट पॉइंटर्स। समझ रहे हो, ठीक है। फिर यहां पे क्या करना है, ड्यू टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ड्यू टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग जस्ट यूज दोज स्ट्रिंग लाइक इंटीजर्स, यूज दोज स्ट्रिंग लाइक इंटीजर्स और लाइक primitive data types, primitive data type, use a string as primitive data type। ये cannot be used as primitive data type, right, cannot be used as primitive data type, cannot be used as primitive data type, this can be used as primitive data type, right। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों स्ट्रिंग्स दिखाता हूं, ठीक है। सी लेट्स से वी हैव इंट मेन, ओके, और यहां एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग str, ये स्ट्रिंग टाइप की स्ट्रिंग है, और यहां पे है इंट मेन, ये कैरेक्टर एरे वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं, कैर str, और इस वाली स्ट्रिंग में यू हैव टू थिंक अबाउट द साइज। पहला ड्रॉबैक यहां पे, या फिर पहली डिफिकल्टी, थिंक अबाउट द साइज, थिंक अबाउट साइज, ये पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। साइज के बारे में बात करनी होगी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्कैन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने के लिए इधर हमने यूज किया था गेट लाइन ओनली, ओके, हमने यूज किया था गेट लाइन, फिर पैरामीटर सी इन दिया और str, बस। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्ट्रिंग, ओके, नो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, जस्ट इतना बता दो कि भाई सी इन से लेना है यानी कंसोल से लेना है और str में स्टोर करना है। ऑन द अदर हैंड जब कैरेक्टर एरे के साथ चलते हो, यू हैव टू गो विथ सी इन डॉट गेट लाइन, ओके, और फिर हम उसको बताएंगे कि भाई किस में स्टोर करना है, str में, तो उसका बेस एड्रेस देना पड़ता है। बेस एड्रेस का मतलब है एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट, ओके, सो एंड str ऑफ 0, ओके। सेकंड पैरामीटर होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट शुड स्कैन, तो वो साइज हमें मेंशन करनी होती है, दैट इज 20।
comma. थर्ड वन इज टर्मिनेटिंग कैरेक्टर. यूजुअली टर्मिनेटिंग कैरेक्टर इज स्लैश एन और ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है. क्या होता है? ये एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है. ठीक है, तो उसकी वैल्यू स्लैश नहीं है, डिफॉल्ट पैरामीटर. अगर आपको डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं पता तो एक बार आज 10 मिनट निकाल के डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. डिफॉल्ट पैरामीटर्स. ठीक है, ओके. सो एंड str of 0, 20, द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर शुड बी स्लैश एन. ओके, आप मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये सब आपको देना पड़ेगा. एंड देन वी विल प्रिंट इट. यहाँ प्रिंट होगा सी आउट str और इधर प्रिंट होगा सी आउट एंड str of 0. ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट द एड्रेसेस. अब क्या करना है, एक बार ये आ गया. नाउ द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. फाइंड लेंथ. ओके, नाउ हाउ विल यू गेट लेंथ? फाइंड लेंथ. ओके, हाउ विल यू गेट लेंथ? बघा बरं बाळांनो, काय मला रिप्लाय करू शकता का तुम्ही? हाउ विल यू फाइंड? चलो ये बताओ. ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप है. ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल है और ये सेकंड एग्जांपल है. अगर फर्स्ट एग्जांपल में स्ट्रिंग टाइप यूज हो रहा है देन हाउ विल यू फाइंड द लेंथ? सेकंड टाइप में अगर कैरेक्टर एरे यूज हो रहा है हाउ विल यू फाइंड द लेंथ? यस, व्हाट शुड यू राइट? इन द फर्स्ट केस व्हाट विल यू राइट? ओके, तो मैंने आपको कल बताया था कि देखो, अगर ये स्ट्रिंग एक इनबिल्ट क्लास है देन इट हैज सम मेंबर फंक्शंस. ऑब्वियसली एवरी क्लास हैज सम मेंबर फंक्शंस. ठीक है, तो उसी में एक मेंबर फंक्शन है लेंथ. बस ये लेंथ मेंबर फंक्शन आपका स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट यूज करके कॉल कर देना है, जो आपके स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा. जो क्या करेगा? आपके स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा. ओके, सो इट शुड बी सी आउट. डायरेक्ट सी आउट कर लेते हैं अभी. str dot length ये आ जाएगा. and when it comes to character array then you have to use strlen function of string dot h. तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा hash include string dot h और फिर यहां आप लिखोगे cout. ओके, strlen and str of 0 base address. ओके, and str of 0 gives you base address. ठीक है, याद रखना इसको, ये बहुत जरूरी है. it gives you base address. now I want to compare two strings. ठीक है, मुझे दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी है, तो चलो दो स्ट्रिंग पहले स्कैन कर लेते हैं. ओके, लेट्स स्कैन टू स्ट्रिंग्स फर्स्ट. अगर दो स्ट्रिंग आपको स्कैन करने हैं, ठीक है, देखो, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, और इधर भी हम करेंगे कंपेयर टू स्ट्रिंग्स. तो पहले दो स्ट्रिंग हम यूजर से स्कैन कर लेते हैं. लेट्स राइट द स्टेटमेंट. तो इधर आएगा, देखो मैं इनपुट लेते वक्त इंटर डेटा वाला स्टेटमेंट मेंशन नहीं कर रहा, बट वो जब आप कोड करोगे तो आपको वो मेंशन करना चाहिए. जब आप कोड करोगे तब आपको वो मेंशन करना चाहिए. ठीक है, तो फिर मैं यहां कहूंगा, देखो गेट लाइन, और दो स्ट्रिंग्स हमें डिक्लेयर भी करनी पड़ेंगी. लेट्स डिक्लेयर देम हियर. ओके, दोनों प्रोग्राम्स हमें इक्विवेलेंट चाहिए. सो आई विल राइट हियर स्ट्रिंग s1 s2 और इधर दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर होंगे. कैसे? कैर s1 of 20 s2 of 20, s1 of 20 s2 of 20. ठीक है, डन. देन लेट्स स्कैन देम. ओके, तो मैं कहूंगा गेट लाइन. कहां से स्कैन करना है भाई साहब? सी इन से स्कैन करना है s1.
फिर दूसरी स्ट्रिंग गेट लाइन, भाई साहब कंसोल से स्कैन करना है S2। इधर क्या होगा, इधर होगा सी इन डॉट गेट लाइन एंड S1 ऑफ 0,20,/n, और फिर दूसरी स्ट्रिंग सी इन डॉट गेट लाइन एंड S2 ऑफ 0,20। ओके, अब ये तीसरा पैरामीटर मेंशन नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट। ओके, बर आपल्याकडे काही जुने स्टुडंट्स आहेत, ठीक आहे, संस्कृती, हिमांशु, आदित्य, रोहन सुद्धा आहे वाटतं आज। बर बाळांनो, तुमच्याकडे डिफॉल्ट आर्ग्युमेंटची नोट आहे का? डू यू हॅव डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट नोट? आपल्या सीपीपीच्या पहिल्याच नोटबुकमध्ये असेल। सीपीपीच्या काहीतरी 2 नोटबुक झाल्या ना आपल्या, 2 नोटबुक्स लिखी हमने, उसमें फर्स्ट नोटबुक में देखो फंक्शंस इन सीपीपी में डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट की नोट होगी। हाय का तुमच्याकडे? हिमांशु, संस्कृती, हाय का रे बाबा लेक्चर मध्ये तुम्ही? ओके, त्या नोट अरे नका आत्ता शोधू नका, उसकी फोटो मुझे आज रात को भेज दो। ओके, सो दैट आई कैन पोस्ट इट ऑन आवर ग्रुप, राईट? आज तरी पाठवून टाका, निवांत शोधा नोटबुक आणि मला पाठवून द्या। पण ती असं एफर्ट्स घेऊन शोधावी लागेल असं ठेवू नका रे बाबा, इझिली अवेलेबल ठेवा तुम्हाला ती। चलो ठीक है, सो get line scene dot get line clear। now let's compare two strings। तो यहाँ जो कंपैरिजन है देखो, यहाँ कैरेक्टर एरे वाली स्ट्रिंग में इधर देखो, ये वाला कंपैरिजन कुछ इस तरह से होगा। इफ इसके लिए हमें इनबिल्ट फंक्शन यूज करना पड़ता है strcmp। strcmp को दोनों स्ट्रिंग के बेस एड्रेसेस पास करेंगे, एंड s1 of 0, एंड s2 of 0 is exactly equal to 0। strcmp returns 0 when strings are alphabetically equal, when strings are alphabetically equal। और फिर हम कहेंगे cout equal strings। ओके, else हम कहेंगे cout not इक्वल स्ट्रिंग्स हो गया। इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप यहां आओगे फर्स्ट टाइप में, स्ट्रिंग टाइप वाली स्ट्रिंग में, तो इधर कंपैरिजन कुछ इस तरह से होगा। इफ s1 एग्जैक्टली इक्वल टू s2, अगर ऐसा हुआ वी विल से cout इक्वल, एल्स वी विल से cout नॉट इक्वल। ओके, एंड इट्स डन। और फिर आपका मेन फंक्शन जो है उसमें हमेशा एंड में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न 0, और ये कंप्लीट हुआ, रिटर्न 0 एंड इट इज कंप्लीटेड, डन। तो कोड हैज बीन कंप्लीटेड। इधर भी हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। रिटर्न 0 जरूरी है, रिटर्न 0 जरूरी है। ओके, चलो बढ़िया, अब आगे चलते हैं। तो स्ट्रिंग्स किस तरह से इंप्लीमेंट होगी, क्यों स्ट्रिंग क्लास हम यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ओके, दैट कीपिंग प्रोग्राम सिंपल इज नॉट द पर्पज, फोकस डेटा स्ट्रक्चर पे रखना इज द पर्पज। ओके, फोकस ये छोटी छोटी चीजों पे नहीं जाएगा अभी कि भाई कैरेक्टर एरे, फिर वो बेस एड्रेस, फिर उसके मेंबर इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग डॉट एच वगैरह वगैरह, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ठीक है, आपके पास टाइम है वो करने के लिए, आप कर सकते हो, बट हम भी करेंगे, ठीक है, डन। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स। आप लेस देन इक्वल टू के साथ, लेस देन ग्रेटर देन के साथ भी आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हो। ये चीजें जरूरी है ताकि हम
स्ट्रिंग के आधार पे अपना डेटा सॉर्ट कर सके, इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है। समझ गए हो सब? ठीक है, ओके। अब कल परसों जो हमने लिंक्ड लिस्ट देखी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब हमारे क्रैश कोर्स का सिर्फ एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बट हमें अब भी इमीडिएटली उसकी ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे मैं इसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा आपके लिए, आपको बस वो देख लेना है। ठीक है, जब असाइनमेंट में हमें इसकी ज़रूरत होगी तब हम पढ़ लेंगे इसको, नो इश्यूज। ठीक है, तो ऑफिशियली सीपीपी का जो क्रैश कोर्स है वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं और डेटा स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, बट आज का लेक्चर जो है वो भी क्रैश कोर्स में ऐड किया जाएगा और फिर वो स्टॉप होगा। ठीक है, आपके बाद सारे लेक्चर्स जो है डेटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, राइट, और वो अब प्राइवेट रहेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक लिंक्ड लिस्ट में क्या देखा है? हमने सिंपली क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली कॉन्सेप्ट देखी थी, जिसमें न्यू ऑपरेटर हमने समझा और फिर इसी न्यू ऑपरेटर को साथ में लेकर के हमने एक रन टाइम लिंक्ड लिस्ट बनाई थी। बिना न्यू ऑपरेटर के हमने कंपाइल टाइम लिंक्ड लिस्ट भी बनाई थी। ओके, आई होप यू रिमेम्बर कंपाइल टाइम लिस्टा एंड रन टाइम लिस्टा। ठीक है, तो कंपाइल टाइम लिस्ट जो है उसको फिर से एक बार क्रिएट कर लेते हैं। क्या कहती है कंपाइल टाइम लिंक्ड लिस्ट? इसमें न्यू ऑपरेटर नहीं होता, सिंपली आपके नोड के 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे, हम उनको लिंक करेंगे और एक पॉइंटर यूज करके उसको एक्सेस करेंगे। ओके, ठीक है, कैन यू डू दैट? चलो ठीक है, अभी तो सामने फोकस रखो। लेट्स डिफाइन क्लास नोड। क्लास नोड में बच्चों हमने क्या क्या डिफाइन किया था, बता सकते हो? देखो, इन जनरल बताना है। इन जनरल पहला डेटा मेंबर थे, कौन कौन थे? डेटा था और नेक्स्ट था, और दूसरा क्या था? मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस में हमने क्या लिखा था? मेंबर फंक्शंस में हमने लिखे थे कंस्ट्रक्टर्स 2, ओके, और एक डिस्ट्रक्टर, बस, और कुछ भी हमने मेंशन नहीं किया था। अब अगर आप इसको अलग रखोगे अदर देन मेंबर फंक्शन तो थोड़ा बेटर रहेगा। ओके, डोंट कॉल देम मेंबर फंक्शन। हम जो नॉर्मल फंक्शन है उन्हीं को मेंबर फंक्शन कहेंगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को वही उन्हीं के नाम से बुलाएंगे। ओके, लेट्स नॉट कॉल देम मेंबर फंक्शन, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर लिखा और क्लास नोड जो है आपका वो खत्म हो चुका। ठीक है, ओके, चलो अब एक और क्लास नोड डिफाइन कर लेते हैं। बर सगळ्यांना एक सोपा प्रश्न, हमने जो क्लास नोड देखा था क्या वो आप सबको क्लियर है? इंट डेटा नोड स्टार नेक्स्ट क्लियर है सबको? नवीन आलेले मोस्टली वी हैव क्लास नोड। ठीक है, क्लास नोड, क्लास नोड के अंदर पब्लिक इंट डेटा हमने किया था, और फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है, नोड स्टार नेक्स्ट, और फिर अपना कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एक ही कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रहा हूं अभी, बट मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यूजुअली ट्राई टू डिफाइन 2 कंस्ट्रक्टर्स। यूजुअली ट्राई टू डिफाइन 2 कंस्ट्रक्टर्स। ओके, एक डिफॉल्ट और फिर एक पैरामीटराइज जो आपको चाहिए वो, लेकिन डिफॉल्ट लिखा करो ताकि मान लो कहीं पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी जिसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो वो क्रिएट हो जाएगा, कंपाइलर वोंट जनरेट एरर। लेकिन अभी मैं एक ही डिफाइन कर रहा हूं, वी डोंट हैव दैट मच टाइम इन टेक्स्ट। देन डेटा इज इक्वल टू x, और फिर हमने नेक्स्ट को क्या असाइन किया था? नल असाइन किया था।
एंड देन वी नीड ए डिस्ट्रक्टर, हमें चाहिए एक डिस्ट्रक्टर। ओके, और डिस्ट्रक्टर में कहेंगे सी आउट डिस्ट्रॉयड, सी आउट डिस्ट्रॉयड। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ओके। और क्लास नोड जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया, क्लास नोड यहाँ कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेमीकोलन देना जरूरी है। अब ये जो नोड है ये इंटीजर डेटा कंटेन कर रहा है। ओके, इसकी वजह से लिंक्ड लिस्ट हमारी कैसे क्रिएट होगी ये समझो। लिंक्ड लिस्ट अगर कंपाइल टाइम करनी रही लिंक्ड लिस्ट हमारी, तो कुछ इस तरह से होगी वगैरह। int main and we will create 3 objects node ठीक है, नोड t1 t2 एंड t3। बट इसके लिए बेटा पैरामीटर पास करना चाहिए t1 t2 एंड t3। ओके, सी हमने यहाँ पैरामीटर क्यों पास किया ये बात आपको क्लियर हो गई है। जब ऑब्जेक्ट t1 बनेगा तब 10 पास होगा और तभी इसके लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके डेटा में वो x को स्टोर करेगा, नेक्स्ट में नल को स्टोर करेगा। t2 जब क्रिएट होगा तो उसके लिए भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। t2 को 20 पास होगा x में, फिर डेटा में 20 जाएगा, नेक्स्ट में नल जाएगा। दैट इज हाउ t1 t2 t3 will get created। इस तरह से t1 t2 t3 क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ओके, दैट वाज द कंपाइल टाइम लिंक्ड लिस्ट वी क्रिएटेड, वो पिछले वाले लेक्चर में है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चेंज करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंटीजर्स मैं चाहता हूं कि हम लिंक्ड लिस्ट बनाए नेम्स ऑफ स्टूडेंट की, स्टूडेंट की लिंक्ड लिस्ट नहीं, नेम्स ऑफ स्टूडेंट की लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो आपकी जो लिंक्ड लिस्ट है वो किस तरह से दिखनी चाहिए समझो। ओके, ये आपके 3 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, कंपाइल टाइम हो या रन टाइम जो भी हो। और फिर यहां नेम ऑफ स्टूडेंट रहेगा नेम, और ये रहेगा नेक्स्ट, ये रहेगा नेम, ये रहेगा नेक्स्ट, ये रहेगा नेम, ये रहेगा नेक्स्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब यहां पे नाम स्टोर हो जाएगा, लेट से सम अजय, विजय और से सुजय, और फिर इनके जो एड्रेसेस होंगे, ओके, 1K 2K 3K नल, 3K 2K, ये एक दूसरे को रेफर कर देंगे। ठीक है, हो गया। इस तरह से हमें लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। अब ये करने के लिए हमें अपने क्लास नोड में क्या चेंज करना पड़ेगा ये बात समझ रहे हो। यहाँ पे जो नेम है इंस्टेड ऑफ दिस, कल परसों तक हमने इंट लिया था, अब हमें कौन चाहिए, अब हमें चाहिए स्ट्रिंग। सो इंस्टेड ऑफ इंट डेटा अब यहाँ पे एक चेंज होगा। यहाँ पे क्या आएगा, हाँ क्या आएगा बच्चों, इधर आएगा, लेट्स से स्ट्रिंग std नेम। डेटा ही होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन इफ यू राइट स्ट्रिंग डेटा तो भी चलेगा, बट मैंने कहा स्ट्रिंग std नेम। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर स्ट्रिंग std नेम का डेटा मेंबर है तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का ये x, क्या ये भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए? यस और नो, बस इतना ही रिप्लाई कर दो। ये जो नोड के अंदर x है क्या ये भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए? यस और नो? स्वप्निल दिंडे, बेटा बहुत दिनों बाद दिखे।
ओके, ये सर नो ऑनलाईन वाली पटापट रिप्लाय करा. म्हणजे सगळे ऑनलाइनच आहेत आता, आई नो दैट, बट वो अब आदत हो चुकी है. चलो ठीक है, तो यहाँ पे होगा स्ट्रिंग एक्स. ओके, और फिर हम कहेंगे इंस्टीड ऑफ डेटा क्या है, std नेम इज इक्वल टू एक्स. ओके, और फिर यहां पर भी कहेंगे std नेम डिस्ट्रॉयड. यहां पर भी कहेंगे क्या, std नेम डिस्ट्रॉयड. क्लियर हुआ सबको? ठीक है. ओके, सो क्लास नोड में क्या क्या चेंजेस किए, ये बात आपको क्लियर हो गई. क्लास नोड में क्या क्या चेंजेस किए, इस हिसाब से अब यहाँ पे हमें T1, T2, T3 जो है इनमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है, ये जो लिंक्ड लिस्ट है ये सेम ही रहेगी, और ये कहाँ पे क्रिएट होगी, ये भाई साहब क्रिएट होंगे मेन द फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे. ये क्रिएट होंगे मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे. ओके, ठीक है. चलो इन्हें क्रिएट कर लेते हैं. अब यहां हमें बस ऑब्जेक्ट बदलने हैं. वी हैव टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स. ओके, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट्स किस तरह से चेंज होंगे, सो वी हैव T1 को पहले पास करेंगे अजय. डबल कोट में आप स्ट्रिंग डायरेक्ट पास कर सकते हो, ये जा करके यहाँ x में स्टोर हो जाएगी. ओके, ये जाके यहाँ x में स्टोर हो जाएगी. देन वी हैव T2 अजय विजय. ओके, एंड देन वी हैव T3 सुजय. हो गया. ओके, अब आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, और सिंपली ये T1 यूज करके आपको अजय विजय और सुजय सबका नेम प्रिंट कर देना है. अजय विजय सुजय सबका क्या करना है, नेम प्रिंट कर देना है. ओके, ठीक है. हम बस 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और 5 मिनिट बाद फिर से शुरू करेंगे. ओके, एवढं प्रिंट करून टाका बाळांनो पटापट. ऐकूया लागलं का रे? ठीक है, तो T1, T2 एंड T3 ये जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट हो गए. और क्या आप लोगों ने उसकी लिंक्ड लिस्ट प्रिंट कर दी? चलो ट्राई करके देखते. डायरेक्टली सी आउट लिखेंगे अभी. ओके, लेट्स राइट सी आउट डायरेक्टली. तो आई वुड से सी आउट. ठीक है, T1 का नेम कैसे प्रिंट होगा, देखो T1 इज सिंपल ऑब्जेक्ट. क्या रूल था अपना, सिंपल ऑब्जेक्ट यूज करके डेटा मेंबर अगर एक्सेस करना है तो इधर क्या चाहिए, इधर चाहिए डॉट ऑपरेटर. क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए डॉट ऑपरेटर. समझ गए हो, राइट? ओके, देन वी विल से सी आउट T1 डॉट नेम. ओके, अब हमें T2 का नेम प्रिंट करना है यूजिंग T1. तो T1 यूज करके T2 तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो देखो T2 की कौन सी इंफॉर्मेशन T1 के पास है, दैट इज 2K. हाउ विल यू गेट 2K, इट्स T1 डॉट नेक्स्ट. कैसे मिलेगा, T1 डॉट नेक्स्ट, यू विल गेट 2K. ओके, you know that, right? You will get
2k. What is 2k? 2k is the address of t2. Hence t1 dot next is called pointer to object t2. t2 के लिए t1 dot next क्या है? pointer to object. ओके, और फिर हमने रूल भी देखा था, अगर हमारे पास है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट और हमें एक्सेस करना है डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बीच में होना चाहिए एरो ऑपरेटर. अब हमारे पास है पॉइंटर टू t2 और हमें एक्सेस करना है std name. ओके, द डेटा मेंबर इज std name. आई हैव रिटन हियर नेम. इट शुड बी std name. ओके, तो std name एक्सेस करने के लिए इधर बीच में कौन चाहिए? एरो ऑपरेटर. ओके, सो विजय यूजिंग t1 कैसे प्रिंट होगा? आई हैव टू राइट सी आउट t1 डॉट नेक्स्ट एरो std name. t1 डॉट नेक्स्ट एरो std name. ठीक है, तो फिर ये विजय भाई साहब भी प्रिंट हो जाएंगे. अब हमें सुजय भाई साहब प्रिंट कर देने हैं. ओके, सुजय भाई साहब कैसे प्रिंट होंगे? तो इन्हें प्रिंट करने के लिए हमें सुजय भाई साहब के t3 तक पहुंचना होगा यूजिंग t1. कैसे पहुंचेंगे t3 तक? तो मैं कहूंगा t1 डॉट नेक्स्ट, दैट विल गिव यू t2k. ओके, 2k t1 डॉट नेक्स्ट. फिर 2k की वजह से t1 डॉट नेक्स्ट बिकम्स द पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट t2. एरो नेक्स्ट करने से हमें क्या मिलेगा? 2k मेमोरी का नेक्स्ट. व्हाट इज 2k मेमोरी का नेक्स्ट? इट्स 3k. तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको क्या दे रहा है? 3k. नाउ 3k इज द एड्रेस ऑफ t3. हेंस दिस होल टर्म इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट t3. और पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट t3 यूज करके हमें नेम std नेम प्रिंट कर देना है. तो आई विल से t1 डॉट नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एरो std नेम. हो गया. दैट्स इट. ओके, एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो एक सिंपल सा सवाल. जब मेरा काम इन 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ खत्म हो जाएगा, तो क्या इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे डिलीट ऑपरेटर यूज करना होगा? इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या मुझे डिलीट ऑपरेटर यूज करना होगा? व्हाट डू यू थिंक? शुड आई यूज डिलीट ऑपरेटर? नो, डिलीट ऑपरेटर हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि दीज आर कंपाइल टाइम ऑब्जेक्ट्स. दे आर व्हाट? दे आर compile time objects. Okay, they get destroyed automatically with main stack frame. main functions stack frame. main function की stack frame के साथ वो automatically destroy होने वाले हैं. Everybody clear with this? ठीक है, ओके. अब एक और छोटा सा चेंज इसमें. अब हमें क्या करना है? हमें एक पॉइंटर लेना है. लेट्स से ptr. हम एक पॉइंटर लेंगे. कौन सा पॉइंटर लेंगे? ptr. ओके, और ptr पॉइंटर यूज करके हम तीनों ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करेंगे. ओके, अब ptr पॉइंटर कैसे होना चाहिए? तो इट शुड बी हियर ptr containing 1k. should be containing what? 1k. मतलब वो इस फर्स्ट t1 को रेफर करेगा और मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम जो है वो इधर कंप्लीट हुई. तो चलो ptr को डिक्लेयर कर लेते हैं. ptr. ओके, ptr जो t1 का एड्रेस स्टोर करेगा. ptr जो t1 का एड्रेस स्टोर करेगा. ओके, तो कैसे लिखना पड़ेगा? इफ आई से ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ t1. तो मुझे बस ये बताओ
पीटीआर का डिक्लेरेशन क्या होगा? व्हाट शुड बी द डिक्लेरेशन ऑफ पीटीआर? यस, पीटीआर का डिक्लेरेशन रहेगा करेक्ट नोड स्टार। पीटीआर का डिक्लेरेशन रहेगा नोड स्टार। ठीक है, तो फिर हम यहां कहेंगे नोड स्टार। ओके, इधर नीचे लिख लेते हैं। T1 का एड्रेस स्टोर कर रहा है ना पीटीआर, तो पीटीआर का डिक्लेरेशन रहेगा नोड स्टार पीटीआर। ओके, इट शुड बी व्हाट? नोड स्टार पीटीआर, राइट। तो पीटीआर डिक्लेयर हुआ, पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ T1, T1 का एड्रेस पीटीआर में स्टोर हो गया। ओके, सो पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ T1। अब पीटीआर यूज करके हमें अजय, विजय और सुजय तीनों को प्रिंट कर देना है। व्हाट शुड आई राइट? ओके, आई हैव टू राइट सी आउट। देखो, पीटीआर T1 का एड्रेस स्टोर कर रहा है, सो पीटीआर इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट T1। पीटीआर क्या है? पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट T1, राइट। अब अगर ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट T1 है तो पीटीआर यूज करके नेम कैसे प्रिंट होगा? पीटीआर एरो एसटीडी नेम। ओके, पीटीआर एरो एसटीडी नेम। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? अब आप मुझे बस ये बताओ, अगर मैं कहूं सी आउट पीटीआर एरो नेक्स्ट, क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा मुझे? डायरेक्ट आकडा सांगायचा, डेटा सांगायचा बरं का, थियरी वाला आंसर नहीं चाहिए, डायरेक्ट डेटा। क्या मिलेगा? पीटीआर एरो नेक्स्ट। यस, नाउ यू विल गेट 2K द एड्रेस। ओके, अब और एक सिंपल सा सवाल, द आखिरी क्वेश्चन, क्या हम पीटीआर में 2K को स्टोर कर सकते हैं? क्या हम पीटीआर में 2K को स्टोर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। पीटीआर कैन स्टोर 2K। पीटीआर जो है वो नोड स्टार टाइप का पॉइंटर है, तो वो T1 का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है, T2 का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है, और T3 का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, T3 का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। तो पीटीआर में T2 का एड्रेस स्टोर करने के दो ऑप्शन है अपने पास। हम कह सकते हैं पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ T2, और हम कह सकते हैं पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। ओके, सो पीटीआर एरो एसटीडी नेम के बाद आई विल से पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पीटीआर एरो नेक्स्ट यानी 2K किस में स्टोर होगा? पीटीआर में स्टोर होगा। सो पीटीआर विल बी 2K। और अब ये भाई साहब इसको रेफर करना शुरू करेंगे, ये वाला रेफरेंस गया। सो पीटीआर विल स्टार्ट रेफरिंग टू T2। ओके, अब अगला स्टेटमेंट मेरा रहेगा अगेन सी आउट पीटीआर एरो एसटीडी नेम। ओके, पीटीआर में अभी 2K है, तो ये हुआ
2K मेमोरी का एसटीडी नेम, 2K मेमोरी का एसटीडी नेम दैट विल प्रिंट विजय। क्या प्रिंट करेंगे ये भाई साहब? ये विजय को प्रिंट करेगा, ये अजय को प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर प्रिंट करने के बाद मैं पीटीआर को लेके नेक्स्ट नोड पे चला जाऊंगा। सो आई विल राइट पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। आई विल राइट पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। और इस स्टेटमेंट की वजह से देखो अभी पीटीआर में है 2K, समझ रहे हो ना, पीटीआर में है 2K। एरो का मतलब क्या होता है? मेमोरी का नेक्स्ट। 2K मेमोरी का नेक्स्ट क्या है? 3K। सो पीटीआर एरो नेक्स्ट विल गिव यू 3K और ये 3K पीटीआर में स्टोर हो जाएगा। सो नाउ पीटीआर विल कंटेन 3K और 3K की वजह से ये आगे नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा और ये वाला रेफरेंस गया, ये वाला रेफरेंस गया, ठीक है। नाउ पीटीआर कंटेन्स 3K यानी पीटीआर इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट T3 और फिर हम कहेंगे अगेन सी आउट ptr arrow std name, okay, then ptr is equal to ptr arrow next। अब क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो जब ये आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब ptr के साथ क्या होगा? जब आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब ptr के साथ क्या होगा? यस, पीटीआर में क्या स्टोर हो जाएगा? पीटीआर में नल स्टोर हो जाएगा, करेक्ट। तो आफ्टर दिस स्टेटमेंट यहां लिख लेते हैं, आफ्टर दिस स्टेटमेंट पीटीआर विल स्टोर नल। आफ्टर दिस स्टेटमेंट पीटीआर विल स्टोर नल, ओके। अब उसके बाद सोचो, उसके बाद पीटीआर नल हुआ मतलब हमें प्रोसेस इधर स्टॉप करनी चाहिए, वो बहुत सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर मैंने लिखा, ओके, फिर भी इफ आई से सी आउट पीटीआर एरो एसटीडी नेम, ओके, क्या होगा इस केस में? बता सकते हो इस केस में क्या होगा? कल ही बताया था मैंने, यस, इट शुड बी क्या होगा ये? नल मेमोरी का एसटीडी नेम। अब नल वाली जो मेमोरी है वो आपको एक्सेसिबल नहीं हो सकती। नल वाली जो मेमोरी है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा एड्रेस हो ही नहीं सकता, ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आप इनवैलिड एड्रेस एक्सेस करने की वजह से दिस स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द प्रोग्राम, जिसे हम रन टाइम एरर कहते हैं, या फिर टर्मिनेट द प्रोग्राम। इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। एवरीबडी क्लियर? ठीक है, तो हमें नल या फिर गार्बेज ऐसे कोई भी एड्रेसेस एक्सेस नहीं करने हैं। दैट्स ऑल अबाउट कंपाइल टाइम लिंक्ड लिस्ट। तो चलो एक बात बताओ, इन स्टेटमेंट्स से क्या आप अगला मेरा स्टेटमेंट समझ पाते हो कि नहीं? देखो, मेरा स्टेटमेंट ऐसा है, कीप प्रिंटिंग डेटा यूजिंग पीटीआर until ptr becomes null। बघा बरं, हे स्टेटमेंट कळालं का सगळ्यांना? कीप प्रिंटिंग डेटा युजिंग ptr until
ptr becomes null. बरोबर. Keep printing data using ptr until ptr becomes null. Okay, it means बहुत सिंपल है, you have to go with loop, you have to go with loop. Okay, इसके भी आगे जाकर के अगर आपको लूप का बेसिक पता है तो हम यहाँ पे कौन सा लूप यूज करेंगे, while, because we don't know the number of iterations we have to perform. कितने इटरेशंस परफॉर्म करने हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए हम किसके साथ चलेंगे, इसलिए हम while लूप के साथ चलेंगे. We will go with the while loop. ओके, ठीक है. तो अब लूप के साथ चलते हैं और ptr वाला प्रोग्राम लिख लेते हैं. चलो ptr जो है उसे फिर से एक बार अपने फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर लेंगे. तो वी हैव टू राइट हियर अगेन ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ t1. जैसे ही हमने एड्रेस ऑफ t1 लिखा, आपका ptr फिर से फर्स्ट नोड को रेफर करना शुरू करेगा. सो ptr रेफर्स टू फर्स्ट नोड, राइट. अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा लूप अपना होना चाहिए, इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है. वी हैव टू राइट while, जब तक ptr नॉट इक्वल टू नल है, जब तक आपका ptr नल नहीं होता तब तक, while ptr नॉट इक्वल टू नल. ओके, वी हैव टू राइट सी आउट std. okay, not only std name beta, it should be ptr arrow std name. done. It should be what, ptr arrow std name. क्लियर हुआ, ठीक है. अब आपके ptr ने इस एक नोड का जो एड्रेस है वो इस एक नोड का जो डेटा है, जो नेम है, वो तो प्रिंट कर लिया. अब मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब लूप रन हो तो ptr arrow std name शुड प्रिंट द नेम ऑफ नेक्स्ट नोड. इसके लिए आपका ptr नेक्स्ट नोड पे जाना जरूरी है. अभी आपका ptr फर्स्ट नोड पे है, आपका ptr कहां पे जाना जरूरी है, नेक्स्ट नोड पे जाना जरूरी है. अब अगर इसको नेक्स्ट नोड पे लेके जाना है तो स्टेटमेंट हमें पता है, कैसे इंक्रीमेंट करेंगे ptr का. हम कहेंगे ptr इज इक्वल टू ptr arrow next, ptr इज इक्वल टू ptr arrow next. और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, राइट. और आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा, वो सारा डेटा प्रिंट करेगा. अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, बट बिफोर दैट क्वेश्चन, जरा ये लूप आपको क्लियर हुआ है कि नहीं देखो, लूप आपको क्लियर हुआ कि नहीं देखो. चलो हो गया.
ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा है कि आफ्टर दिस व्हाइल लूप व्हाट इज द कंटेंट ऑफ पीटीआर। आपके ऑप्शंस है 1k, 2k, 3k, null। After this while loop, what is the value of ptr? संस्कृती बाळा, अरे आपल्याला तुक्के नाहीत मारायचेत, आपल्याला एक्झिक्यूट करून व्यवस्थित आन्सर शोधायचंय। डोंट गो फॉर अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो। अक्कड़ बक्कड़ करोगे तो भी सही आंसर मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, राइट। देखो, जब आपका पीटीआर इस पूरे लूप को घुमाएगा, राइट, यहां जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझो। ये जो लूप का एग्जीक्यूशन है, ये एग्जीक्यूशन आप लोगों को करना आना चाहिए विथ डायग्राम, कि भाई ये लूप कैसे घूमेगा और उस हिसाब से डायग्राम में क्या चेंजेस होंगे, आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, ये सारी बातें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। याद रखना, डेटा स्ट्रक्चर में हमें कोड याद नहीं रखने हैं, हमें डायग्राम देखकर कोड को क्रिएट करना है। हमें डायग्राम देखकर कोड को क्रिएट करना होता है। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत से बच्चे इसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि भाई चलो कोड देखते हैं, कोड याद रखते हैं। कोड याद नहीं रखना है, लुक एट द डायग्राम एंड प्रिपेयर कोड। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो इन द बिगिनिंग, शुरुआत यहां से हुई, देखो ptr इक्वल टू एंड t1। सो आपका ptr जो है वो होगा अभी 1k पे, ptr इज ऑन 1k, ओके। अब एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। वाइल ptr इज नॉट इक्वल टू नल, सही है, ptr अभी आपका 1k है, विच इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर आया। सी आउट ptr एरो एसटीडी नेम, मतलब 1k मेमोरी का एसटीडी नेम, तो पहले आउटपुट में अजय प्रिंट हुआ। देन ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट, ptr अभी 1k है, ओके, 1k मेमोरी का नेक्स्ट विच इज 2k, 2k जाकर ptr में स्टोर होगा। सो ptr विल स्टोर 2k और ये अब नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा और ये वाला रेफरेंस तो गया। ठीक है, समझ गए हो, राइट। नाउ ptr इज रेफरिंग टू द नेक्स्ट नोड। और फिर अब यहां से देखो, अब लूप में चलो, यहां से एग्जीक्यूटर फिर वापस आएगा। वाइल ptr जो अभी 2k है नॉट इक्वल टू नल, ये ट्रू हुआ और एग्जीक्यूटर फिर अंदर गया। अंदर जाके सी आउट ptr एरो std नेम, तो ptr एरो std नेम आपको क्या प्रिंट करके देगा, 2k मेमोरी का std नेम, दैट इज विजय। तो यहां विजय प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ, विजय भाई साहब प्रिंट हुए। देन ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट, ptr एरो नेक्स्ट आपको देगा 3k, 3k जाकर के ptr में स्टोर होगा। सो ptr विल स्टोर 3k और अब ये नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा। क्लियर हुआ, ये वाला रेफरेंस गया, डन। फिर वापस जाएगा व्हाइल, ptr में अभी कौन है बच्चों, ptr में अभी 3k है, यहां दिख रहा है ना डायग्राम में। तो अब ये होगा 3k नॉट इक्वल टू नल, अगेन सही है, अंदर आएगा ptr एरो std नेम सुजय प्रिंट करेगा। देन ptr एरो नेक्स्ट ये देगा 3k मेमोरी का नेक्स्ट विच इज नल। डायग्राम में देखो 3k मेमोरी का नेक्स्ट, इट इज नल, दिख रहा है ना सबको, इट इज नल।
तो ये नल जो है अब जाके पीटीआर में स्टोर होगा. सो पीटीआर विल स्टोर हियर नल. दैट इज व्हाई इट विल रेफर टू नोवेयर नाउ. नाउ पीटीआर रेफर्स टू नोवेयर क्योंकि ये नल हुआ. और नल होने की वजह से जब एग्जीक्यूटर यहां से वापस जाएगा तो अब स्टेटमेंट होगा नल नॉट इक्वल टू नल, जो फॉल्स होगा. और फॉल्स होती है एग्जीक्यूटर बाहर, यहां लूप के बाहर. अब जब आपके एग्जीक्यूटर लूप के बाहर आया है तो देखो व्हाट इज कंटेंट ऑफ पीटीआर, इट्स नल. व्हाट इज द कंटेंट ऑफ पीटीआर, इट्स नल. समझ रहे हो कि नहीं? तो जब तक ये व्हाइल वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक आपका एग्जीक्यूशन आपके डायग्राम को देखकर होना चाहिए. तब तक आपका एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, आपके डायग्राम को देखकर होना चाहिए. एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो अब इस लूप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. लेट्स चेंज दैट लूप. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट माय लूप समथिंग लाइक दैट. बर हे सगळं बघितलंय ना बाबांनो, लिहिलंय सगळ्यांनी. ओके, तो अब इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं. ठीक है, अब लूप लिखते फिर से एक बार. मैंने लिखा ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ t1. ठीक है, तो आपके ptr में क्या स्टोर हुआ, ptr में स्टोर हुआ 1k और ये इसको रेफर करेगा. ptr में स्टोर हुआ 1k. डन. ठीक है, ओके. सो ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ t1. अब लूप हम चेंज करने जा रहे हैं. आई विल से while ptr arrow next not equal to null, मैं कहूंगा सी आउट ptr arrow std name and ptr equal to ptr arrow next and it's done. ठीक है, अब आप लोग थोड़ा एग्जीक्यूशन करके, जो मैंने यहां आपको एग्जीक्यूशन बताया ऐसा ही एग्जीक्यूशन यहां पे करके मुझे ये बताओ आउटपुट का होगा क्या होगा. आउटपुट बताओ. करा एग्जीक्यूशन करा. लगेच आउटपुटची आपल्याला अजिबात अपेक्षा नाही. टेक युअर टाइम, एग्जीक्यूट विद द मेमरी एंड देन टेल मी द आउटपुट. और फिर ये भी बताना. बरं चला आउटपुटच सांगा फक्त, त्याच्यावरून कळून जाईल तुम्ही कुठपर्यंत आहात. ओके, पहला रिप्लाई सही आया, बट बेटा एग्जीक्यूट करो, मेमोरी के साथ काम करो. चलो हो गया. ओके, सो व्हाट इज द आउटपुट. अजय विजय सुजय ए काही बन्यांनो करा की रे. एग्जीक्यूशन करायचं रे. एग्जीक्यूशन करना जरूरी है.
ओके, चलो अब हम सोचते हैं व्हाट शुड बी द आउटपुट। ओके, मेमोरी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। देखो, डायग्राम के साथ काम करना आपको थोड़ा सा बोरिंग पार्ट लग सकता है, लेकिन आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है, क्या बोरिंग लगता है, इसके बारे में अब नहीं सोचना है। इसके बारे में हमें सोचना होता है इंजीनियरिंग को एडमिशन लेने से पहले। अब एडमिशन ले लिया है तो एवरीथिंग मस्ट बी ऑफ इंटरेस्ट, और है भी नहीं तो भी काम तो करना ही है। ओके, क्योंकि अब अल्टीमेट अपना टारगेट है बड़ा सा पैकेज। ठीक है, इंटरेस्ट डजेंट मैटर राइट नाउ। तो पीटीआर यूज करके बस इस डायग्राम के साथ इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेते। ओके, लेट्स स्टार्ट सी। तो अभी आपके पीटीआर में क्या है, 1K। ठीक है, आगे वाइल पीटीआर एरो नेक्स्ट। देखो, सिर्फ पीटीआर एरो नेक्स्ट हुआ है, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट नहीं हुआ। तो कुछ गधों ने पीटीआर एरो नेक्स्ट करते ही पीटीआर को नेक्स्ट नोड पे ला के रख दिया। ओके, तो बच्चों ये नहीं करना है। ओके, व्हाट आई टोल्ड यू कि स्टेटमेंट्स बस ठीक से एग्जीक्यूट कर लो। जैसे कि अब आपको ये पता है पीटीआर एरो नेक्स्ट, व्हाट इज पीटीआर। इधर कोई असाइनमेंट नहीं हो रही। ओके, देयर इज नो एनी असाइनमेंट। सी, पीटीआर इज 1K, मेमोरी का नेक्स्ट। 1K मेमोरी का नेक्स्ट क्या है, 2K। ओके, तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको क्या दे रहा है, पूरा स्टेटमेंट आपको दे रहा है 2K। 2K बगा बरं कळालं का। पूरा स्टेटमेंट आपको क्या दे रहा है, पूरा स्टेटमेंट आपको दे रहा है 2K। ओके, नाउ 2K नॉट इक्वल टू नल, ये तो सही हो गया, ये सही हो गया। बट व्हाट इज देयर इन द पीटीआर, अब अंदर आ गया आपका एग्जीक्यूटर। तो पीटीआर के अंदर क्या है, पीटीआर के अंदर अभी भी 1K है, 2K क्यों होगा। क्या हमने कहीं पे कोई असाइनमेंट की, बिल्कुल नहीं, वी डिड नॉट असाइन एनीथिंग, हमने कहीं कोई असाइनमेंट नहीं की है। तो फिर ये 2K काय को होएगा, नहीं होएगा। ओके, सो सी आउट, पीटीआर एरो एसटीडी नेम यानी 1K मेमोरी का एसटीडी नेम प्रिंट होगा, दैट इज अजय। क्या प्रिंट हुआ, अजय। अब यहां पे हो रहा है पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। अब फिर से एक बार पीटीआर एरो नेक्स्ट आपको देगा 2K, वो जाकर पीटीआर में स्टोर होगा। हेंस योर पीटीआर कंटेन्स हियर 2K, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा। ये वाला रेफरेंस गया। अब आपका एग्जीक्यूटर यहां से फिर वाइल के पास जाएगा। जब वाइल के पास आएगा, पीटीआर के अंदर है 2K। अब सोचो पीटीआर एरो नेक्स्ट क्या देगा, इट्स 2K मेमोरी का नेक्स्ट। क्या कहा मैंने, 2K मेमोरी का नेक्स्ट। दैट गिव्स यू 3K, that gives you what, that gives you 3K, और 3K not equal to null, 3K not equal to null, ये फिर से ट्रू हो जाएगा। फिर आपका एग्जीक्यूटर अंदर आएगा, सी आउट पीटीआर एरो एसटीडी नेम। अब आप मुझे ये बताओ, जब आपका एग्जीक्यूटर अंदर आएगा तो आपके पीटीआर में 2K होगा या 3K होगा, क्या होगा पीटीआर में। जब एग्जीक्यूटर अंदर आएगा पीटीआर में क्या होगा, 2K या 3K। सोचो, यहां कोई असाइनमेंट नहीं हो रही, नो एनी असाइनमेंट, बस वी आर यूजिंग पीटीआर, नथिंग एल्स। सो अंदर आने के बाद पीटीआर इज स्टिल 2K, वो 3K नहीं बना है, वो 3K नहीं बना है, इट इज स्टिल 2K। अब आगे सी आउट पीटीआर एरो एसटीडी नेम, पीटीआर हुआ 2K, 2K मेमोरी का एसटीडी नेम, 2K मेमोरी का एसटीडी नेम क्या है, 2K मेमोरी का एसटीडी नेम, इट्स विजय। ओके, तो
ये प्रिंट करेगा विजय। अब नेक्स्ट आउटपुट क्या प्रिंट हुआ? नेक्स्ट आउटपुट प्रिंट हुआ विजय। नेक्स्ट आउटपुट प्रिंट हुआ विजय। समझ गए हो? ठीक है। अब आगे ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट। ptr is equal to ptr arrow next. what is ptr arrow next? ptr में है अभी 2k, ptr arrow next देगा 3k। सो आपका जो ptr है that will store 3k। और अब ये भाई साहब इसको रेफर करेंगे। अब जरा ध्यान से समझो। ptr will store 3k, डन। अब एग्जीक्यूटर यहां से वापस आया और आपकी ptr में अभी 3k है, तो ये होगा 3k मेमोरी का नेक्स्ट। अब सोचो 3k मेमोरी का नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज 3k मेमोरी का नेक्स्ट? इट इज नल। 3k मेमोरी का नेक्स्ट क्या है? नल। सो नल नॉट इक्वल टू नल, ये हुआ फॉल्स। फॉल्स होते ही एग्जीक्यूटर यहां से सीधे बाहर निकल आएगा और फिर यहां ptr विल बी 3k एंड नॉट नल। ptr क्या होगा? ptr होगा 3k एंड नॉट नल। ptr होगा 3k एंड नॉट नल। समझ गए हो आप? ठीक है। तो इससे हुआ क्या देखो, इससे दो चीजें हमें क्लियर होती है। व्हाइल लूप में दो कंडीशंस है। एक ptr नॉट इक्वल टू नल। अब ptr हमने लिया इसलिए है, ओके। और दूसरा है ptr एरो नेक्स्ट not equal to null. So we have these two conditions here. हमारे पास ये दो कंडीशंस है, ठीक है। अब ये दो कंडीशंस कहती क्या है समझो। ये दो कंडीशंस कहती है when it comes to ptr not equal to null, तो इस केस में whole list will be traversed। ptr will cross last node and becomes null, and when this condition comes ptr stops on last node। ptr stops on last node, does not cross the last node, does not cross the last node, okay। Hence after loop does not become null। आफ्टर लूप नल नहीं होता, इट स्टॉप्स ऑन द लास्ट नोड। हमें दोनों की जरूरत होती है। जब हमें पूरी की पूरी लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्स करनी होती है, जब हमें पूरी की पूरी लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्स करनी होती है, ओके, तब हम ये फर्स्ट कंडीशन के साथ चलते हैं। जब हमें लास्ट नोड पे हमारे पॉइंटर को रोकना होता है। अब लास्ट नोड पे कब रोकना पड़ सकता है? जब आपको एंड में डेटा ऐड करना है कि भाई इस वाले नोड के आगे एक और नोड ऐड करो, इसके लिए आपको इस नोड तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि उसके नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में लास्ट नोड पे रुकना होता है, तब हमें सेकंड कंडीशन की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर हुआ? ठीक है। तब हमें सेकंड कंडीशन की जरूरत पड़ सकती है। एवरीबडी क्लियर विद दिस? राइट? समझ लेगा बघा, लूप कळाला का पहा, लिख लो
ये लूप जो है उसे लिख लो। ये लूप जो है उसे लिख लो। झाले का बघा? थांबवतोय आजचं लेक्चर आपण इथं थांबवतोय, पण हे जे काही समोर तुमच्या आहे हे ये जरा ठीक से लिख लो, नोट कर लो। दोनों लूप्स का डिफरेंस समझो, दोनों लूप्स का डिफरेंस समझो। दोनों लूप्स का डिफरेंस समझो। ओके हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो कल दिन भर में हमारे पिछले 10 लेक्चर्स में जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, ट्राई ऑल प्रोग्राम्स इन डेव सीपीपी। डेव सीपीपी किस तरह से यूज करना है उसके लेक्चर की लिंक आज आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, हाउ टू यूज डेव सीपीपी। ओके, ये वाली लिंक आपको मिल जाएगी, तो उसको देखो। न्यू स्टूडेंट्स उसको देखो, डेव सीपीपी इंस्टॉल करो और शुरू कर दो। ओके, हाउ टू यूज में इंस्टॉल कैसे करना है ये भी बताया गया है, सब कुछ ठीक से है उसमें। लेक्चर देखो, प्रोग्राम शुरू कर दो। पुराने स्टूडेंट्स, लिंक्ड लिस्ट वाले जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए, 2-3 किए होंगे, एक कंपाइल टाइम लिंक्ड लिस्ट, दूसरी रन टाइम लिंक्ड लिस्ट, बस वो आपको मशीन पे ट्राई करके देखनी है। ओके, एंड कीप सेंडिंग मी द फोटोज ऑफ योर प्रोग्राम, राइट। चलो आज हम रुक जाते हैं। हमारा सीपीपी जो है क्रैश कोर्स वो ख़त्म हुआ। अब जब लेक्चर की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी तो क्रैश कोर्स में एक्स्ट्रा लेक्चर ऐड हो जाएगा, राइट। अब हम मंडे से कल नहीं रहेगा लेक्चर, एंजॉय योर मे बी लास्ट फ्री संडे। अब मंडे से हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे 6:05 पे। जिन लोगों का कॉलेज लेट छूट रहा है वो मंडे को मेरे साथ बात कर ले पहले सब कुछ, और फिर हम देखेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अभी कोई डेटा है नहीं मेरे पास कि व्हाट आर द कॉलेज टाइमिंग्स, तो हम अपने रेगुलर टाइम पे शुरू करेंगे। ओके, फिर बाद में देख लेंगे, राईट। एकदा रेग्युलर झालं की मला आयडिया येऊन जाईल। चला बाबांनो, आज थांबूया, उद्या भेटूया, उद्या नाही मंडेला भेटूया ॲट 6:05।